बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे जहां होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। जितनी भी क्लासें पढ़ रही हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, पूरी ईमानदारी के तरीके से क्लासों को देख रहे हैं और आप अपने क्लासों में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आपके अपना गुरुकुल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं सभी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और सारे बच्चे वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा। कहते हैं, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना। याद रखिएगा, आपके लिए है। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, क्योंकि ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। चलिए बच्चों, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी आपको तख्तो ताज मिलेगा, आपकी कामयाबी आपके सर पर होगी। ठीक है, कामयाबी का ताज आपके सर पर होगा। तो इसलिए बच्चों आपको मेहनत करना है, लापरवाही नहीं करनी है मेहनत में बिल्कुल भी। तो इसलिए आज जितने भी बच्चे जो मैथ के बच्चे हैं, कक्षा 10, कक्षा 9, कक्षा 11, कक्षा 12, जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं, आज इस मेंसुरेशन के टॉपिक में हमने आपको पहले पढ़ा था वृत्त के सवालों को पढ़े थे ना, उसी टॉपिक में आज हम लोग आ गए हैं बेलन के। किस पर? बेलन का। देखेंगे एक सवाल है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होगा। क्या चीज? बेलन का वक्रपृष्ठ होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए बच्चों, आपको बेलन का सूत्र पता होना चाहिए। तो बच्चों बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? तो कहेंगे सर बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं पूछूं बच्चों बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर एच। क्लियर है? अगर मैं पूछूं बच्चों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर और ब्रैकेट एच प्लस आर। सर यही लगा देंगे, हमारा सवाल हो जाएगा। यदि पूछा जाए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, सिर्फ आधार का, तो आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिर्फ पाई आर स्क्वायर कर देंगे, आधार का क्षेत्रफल निकल आएगा। यदि पूरे बेलन का क्षेत्रफल निकालना है, एच से, ऊंचाई से गुणा कर दो, पूरे का निकल आएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये सवाल आपको सबसे पहले, ये सूत्र जो है सवाल को लगाने से पहले ये सूत्र क्लियर होना चाहिए, तभी बच्चों ये सवाल आपको आने वाला है। तो क्या मैं ये सवाल को लगाना शुरू करूं? ऑप्शन है, देखेंगे पहला ऑप्शन है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए ध्यान से देखिए, सवाल को हम सभी लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बेलन में आर कितना दिया? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। बच्चों एच कितना दिया है? ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या है? वक्रपृष्ठ पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? वक्रपृष्ठ पूछा है। तो अभी हमने सूत्र पढ़ा था 2 पाई आर एच, यही था। देखो ये 2 ही है, गुणे पाई का मान होता है बच्चों 22/7, आर का मान बच्चों दिया है 4 और एच का मान दिया है 14। ध्यान से देखिए, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, तो 2 दूना 4 चौक 16, तो 22 गुणे 16 कर लीजिए। 16 दूना 32, 3 बचा, 16 दूना 32 और 32 3 35। तो बच्चों हमारा सवाल आ गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, किसी ऑप्शन में है तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सी में आपका सही हो जाएगा। यदि बच्चों इसी में आपसे पूछता है आयतन क्या होगा, अगर मैं आपसे बोलूं आयतन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 4 स्क्वायर है तो 4 गुणे 4 और एच का मान 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो देखेंगे 4 दूनी 8 चौक 32, तो 22 गुणे 32। अगर इसको गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? 22 दूना 44 हासिल 4 और 22 3 66 और 66 4 70। इसलिए बच्चों 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ऐसे ही बच्चों संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल लेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पेन और डायरी के साथ बैठे होंगे, तो आप इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिए जिस बेलन का आर 4 सेंटीमीटर, एच 14 सेंटीमीटर दिया हो। क्लियर है? संपूर्ण पृष्ठ आपको लगाना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। क्लियर है बच्चों? तो हमसे वक्रपृष्ठ पूछा था बच्चों, 4 ऑप्शन के साथ हमने वक्रपृष्ठ निकाला और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। क्लियर है? ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरा सवाल आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4.7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन है।
तो अभी हमने बताया था, आप सभी को हम बताए थे कि जब बेलन का आयतन निकालना हो तो हमें बच्चों सूत्र पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आर दिया है बच्चों, कितना दिया है, आर हमें कुछ नहीं मालूम है, एच हमें मालूम है 4.7, और बच्चों हमें आधार का क्षेत्रफल पता है। आधार का क्षेत्रफल बच्चों हमें पता है 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर वर्ग, है ना, यही दिया है। अब ध्यान से देखेंगे, ये बच्चों 4 उत्तर है आपके सामने, क्या 470 घन सेंटीमीटर होगा, 47 घन सेंटीमीटर होगा, कि 4.7 स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर होगा, 470 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम आयतन, बेलन का आयतन निकालेंगे, हमसे आयतन ही पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन निकालेंगे, और आप सभी को सूत्र पता है पाई आर स्क्वायर एच। अब कहेंगे देखो बच्चे, बड़े सारे बच्चे इसी में गलती करेंगे, बहुत सारे बच्चे तो ऑप्शन में गलती कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन कंफ्यूज करेगा, एक में घन लगा है, एक में स्क्वायर लगा है, वर्ग लगा है, तो इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो ध्यान से देखिए, आप कहेंगे सर पाई का मान तो 22/7 हमें पता है, लेकिन आर तो सर दिया ही नहीं, तो हम आर कैसे निकालेंगे। बच्चों इसमें कुछ मत करिए, अभी मैं सूत्र में पढ़ाया था ना, या इसका सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है, वही हम बताए थे, पाई आर स्क्वायर, और गुणे ऊंचाई क्या है, एच। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे आधार का क्षेत्रफल रखो ना, कहाँ है आधार का क्षेत्रफल, 100 सेंटीमीटर, तो रख दो 100 सेंटीमीटर, और गुणे एच है, अरे एच 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 कहाँ भाग के जाएगा, 7.7। ध्यान से देखो क्या होगा, 2 जीरो लगा दिए, हो एक अंक बाद दशमलव है, हो एक अंक बाद दशमलव लगा दिए, और आपको पता ही है दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, खत्म खल्लास। तो 470 तो आ गया। अब समस्या यहाँ पे ये होगी ना, 470 ध्यान से देखो, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, पर यहाँ इस सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब है, कहने का अर्थ इसमें घन सेंटीमीटर है, इसमें वर्ग सेंटीमीटर है, और यही गलती करोगे हमें पता है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो, जब भी आयतन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आयतन, हमेशा आयतन बच्चा लोग घन सेंटीमीटर निकलता है, क्या निकलता है, घन सेंटीमीटर। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहेगा, कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब भी घन सेंटीमीटर पढ़ा जाता है। तो ध्यान से देखो, क्यूब किसमें है, घन किसमें है, तो घन बच्चा लोग इसमें है। ध्यान से देखो 470 घन सेंटीमीटर, ये 470 स्क्वायर लगा, वर्ग है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा पहला। क्लियर है। तो चलिए अगला सवाल। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, तीसरा सवाल हमारा क्या है, बहुत गौर से समझिएगा। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ होगा। अब हमसे पूछ लिया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। पहला है 292 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा है 392 घन सेंटीमीटर, चौथा है, तीसरा है 392 वर्ग सेंटीमीटर या 492 घन सेंटीमीटर। देखेंगे इसमें हम ऑप्शन में कर दे रहे हैं, सॉरी 392 ही था, तो ठीक है कोई नहीं, क्योंकि यहाँ घन है यहाँ वर्ग है, ध्यान से समझिएगा, यहीं पे गलती होगी। तो सबसे पहले बच्चा लोग r बराबर कितना दिया है, तो कहेंगे सर r बराबर यहाँ पे दिया है 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। और बच्चों h बराबर क्या दिया है, ऊंचाई, कहेंगे सर 21 सेंटीमीटर। अगर मैं पूछूंगा बच्चों संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ, तो आप कहेंगे सर 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r, यही होता है। तो ध्यान से देखेंगे इन सब में बच्चों यहाँ पे पाई लगा हुआ है, आंसर में सब में पाई जुड़ा हुआ है, ठीक है। 292 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 392 पाई घन सेंटीमीटर, 392 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 492 पाई घन सेंटीमीटर। अब ध्यान से हम ये देखेंगे, हमें ये देखना है कि अब पाई में दिया है तो हमें पाई का मान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर में सबके साथ पाई लगा हुआ है, तो इसलिए हमें पाई रखने की जरूरत ही नहीं है। 2 गुणे जब रखना नहीं है तो पाई को पाई लिखेंगे। r है तो r बच्चों 7 है, और ब्रैकेट h है 21 और धन है 7। अब क्या करेंगे, देखो सबको गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14 पाई, और ब्रैकेट में कितना होगा बच्चों, 14 पाई और पाई गुणे 28, यही होगा। अब 14 को 28 से गुणा करेंगे, 14 8 112, 14 दूना 28 और 28 11, 28 11 भाई 28 11 कितना हो जाएगा, 39, कितना हो जाएगा 39, 392 सेंटीमीटर। अब बताओ घन लगेगा कि वर्ग लगेगा, क्या लगेगा, तो हमेशा आयतन में घन लगता है, और हमेशा वक्र और संपूर्ण पृष्ठ में क्या लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, वर्ग लगेगा।
क्या लगेगा बच्चों, वर्ग लगेगा। तो ध्यान से देखो 392 वर्ग सेंटीमीटर और पाई भी हमारे साथ गुणा में है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे पाई। क्या लगा देंगे, पाई। हमने पाई का मान बच्चों क्यों नहीं रखा, क्योंकि बच्चों पाई का मान हम रख सकते थे, लेकिन हमारे उत्तर में ऑलरेडी पाई दिया हुआ है। अगर यहाँ पे पाई ना दिया होता तो हम पाई का मान रखते, लेकिन जब पाई दिया है तो हमें पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगाए 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 गुणे पाई गुणे 7 21 प्लस 7, इसको ब्रेकेट छोटे ब्रेकेट को पहले जोड़ लिए। अब क्या करें, हम दोनों को तीनों को गुणा कर लिए, 392 पाई वर्ग सेंटीमीटर। हमेशा याद रखेंगे किसी भी चीज का जब आयतन निकलता है तो घन में निकलता है। किस में निकलता है, घन में। बाकी वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ जितना निकलेगा सब वर्ग में निकलेगा। क्लियर है। चलिए अगले इस अकॉर्डिंग आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे 392 पाई वर्ग सेंटीमीटर किसमें है, तो 392 पाई वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए हमारा सी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते। चलिए बच्चों अगला सवाल है, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। थोड़ा सवाल बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कह रहा एक बेलन का आयतन 88 घन सेंटीमीटर दिया है तथा उसकी ऊंचाई तथा उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो, तो ऊंचाई ज्ञात करो। कहने का मतलब हमें एच नहीं मालूम है, वही निकालना है। यानी आर हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और आयतन ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 88 घन सेंटीमीटर, और हमें एस निकालना है। क्या करना है बच्चा लोग, निकालना है। तो ध्यान से देखिए हम सूत्र क्या लगाएंगे बच्चों, आयतन दिया है तो हम आयतन का ही सूत्र लगाएंगे। किसका, आयतन का। क्या होता है, कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान ध्यान से देखिए, अच्छे से लिखिए, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर दिया कितना है 88, और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया है 88। पाई का मान बच्चों 22/7, आर दिया है 4 गुणे 4 और एच नहीं दिया है तो हम एच लिख देंगे बराबर 88। अब क्या करेंगे, अब ये जितनी भी संख्याएं हैं उधर लेके जाएंगे। 4 के बटे में 1 लिख सकते हैं, 4 के बटे में 1 लिख सकते हैं ना। तो अब इनको उधर ले जाएंगे, जब बराबर के उधर जाएगा तो अंश वाला हर में चला आएगा, हंस वाला अंश में चला जाएगा। तो एच यदि रोक लेते हैं तो क्या होगा, उधर 88 है ही है, अब इधर जितना नीचे है हर में उधर अंश में हो जाएगा 7 गुणे 1 गुणे 1, और बटे में ये जितने अंश में हर्ष में हो जाएंगे 22 गुणे 4 गुणे 4। 22 एकम 22, 22 चौक 88, 4 एकम 4, 4 एकन्नम 4, तो 7/4 सेंटीमीटर। एच का मान कितना निकला, 7/4 सेंटीमीटर। कहीं आपको दिख रहा है 7/4 सेंटीमीटर, तो कहेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 7/4 सेंटीमीटर। कैसे किए, बेलन का आयतन बराबर जितना दिया रख दिए, सूत्र रख दिए, इसमें एच को रोक कर सब पक्षांतर करके हमने जो कट रहा था काट दिए, लास्ट में 7/4 बचा। यही आपका आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऐसा सवाल 100% है आपकी परीक्षा में छपेगा। मैं वृत्त का भी सवाल पढ़ा रहा था तब भी मैं आपको बता रहा था बच्चों ऐसा सवाल पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके 100% पेपर में छपेंगे। जो होंगे तो बहुत आसान, लेकिन बच्चों बहुत मुश्किल डिफिकल्ट माने जाते हैं, क्योंकि जल्दी से आसान नहीं करता कोई भी स्टूडेंट ऐसे सवाल को। तो देखिए कह रहा है कि 2 बेलन हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कितने बेलन हैं, 2 बेलन। बेलन देखे हो ना, जिससे रोटी बेली जाती है, बड़ी बहनों देख रही होंगी, वो तो रोटी बेली होंगी ना, बेलन वाला बेलन। अरे चलो भाई, रोलर वाला बेलन देखे हो ना, वो तो बेलन होता है ना एकदम। तो चलिए देखो ध्यान से, ये बच्चों क्या है, मान लीजिए 2 बेलन हैं और इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, ठीक है, और इनकी ऊंचाई भी अलग अलग है। तो ये आर हो गई, क्या हो गई, आर हो गई, और एच हो गया। तो ये देखो इसका हम लोग नाम रख देते हैं, मान लीजिए पहला है और ये दूसरा है, तो इसको हम बोलेंगे R1 इसकी त्रिज्या और H1 इसका ऊंचाई, और इसका R2 त्रिज्या मानेंगे, H2 इसकी ऊंचाई मानेंगे। क्या हमने किया, 2 बेलन दिए हैं, पहले का हमने R1 त्रिज्या माना, दूसरे का R2 माना। पहले की ऊंचाई H1 माना और दूसरे की ऊंचाई H2 माना। तो अब ध्यान से देखिए क्या होगा। अब इसमें हमें दिया है 2 बेलनों के आधार की त्रिज्या क्रमशः 1:2। तो मान लीजिए यहाँ पे पहला बेलन की त्रिज्या बटे दूसरे बेलन की त्रिज्या, दूसरे बेलन की त्रिज्या। अब देखो पहले बेलन की त्रिज्या बटे दूसरे बेलन की त्रिज्या 1/2 ऑलरेडी दिया है, और हमने पहले बेलन की त्रिज्या R1 माना और दूसरे की हम माने हैं R2।
तो 1/2। तो अर्थात हमें क्या मिल गया यहाँ से, अर्थात हमें मिला R1 बराबर 1 और R2 बराबर 2 मिल गया। अब यही ऊंचाई करेंगे, पहले बेलन की ऊंचाई, पहले बेलन की ऊंचाई बटे दूसरे बेलन की ऊंचाई, दूसरे बेलन की ऊंचाई क्या है 4:1 यानी 4/1। तो अर्थात हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, अर्थात हमें मिलेगा H1 बराबर, यहाँ पे क्या होगा H1 बटे H2, हमें यही मिला था 4/1 यानी H1 बटे H2। तो H1 बराबर मिल गया 4 और H2 बराबर 1। यही क्लियर है। अब देखेंगे हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ आयतन निकाल के दोनों का अनुपात रख देना, ऊपर पहला आयतन नीचे दूसरा बेलन का आयतन। क्लियर है। तो देखो सवाल बहुत सिंपल है, पहला बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर R1 का स्क्वायर और H1। भाई पहला आयतन का अनुपात है ना, दोनों बेलन का आयतन का अनुपात निकाल रहे हैं। तो पहला बेलन पाई और उसका पहले का त्रिज्या R1 और ऊंचाई H1 और बटे में दूसरे का पाई R त्रिज्या क्या है R2 का स्क्वायर और बटे H कितना है H2। इसको हम H1 माने, दूसरे को H2 माने हैं, पहले को R1 माने, दूसरे को R2 माने हैं। क्लियर हो गया। तो ध्यान से देखिए, पाई से पाई खल्लास, खल्लास हो गया, बचा क्या R1। तो R1 हमें मिला कितना है, ध्यान से देखो यहाँ पे R1 हमें 1 मिला है, 1 गुणे H1 कितना मिला है, तो H1 ध्यान से देखो H1 4 मिला है, तो 4। R2 कितना मिला है, तो R2 कहेंगे सर 2 मिला है, 2 हो गया। अब यहाँ ये भी देखेंगे, यहाँ R1 का स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, और R2 का भी स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, और गुणा H2, H2 1 मिला है, 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 गुणे 4 बटे 2 का स्क्वायर 4 गुणे 1 बराबर 4/4। तो 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, यानी इसको अनुपात में लिखोगे तो 1:1। देखो किसी सवाल में है, छपने वाला सवाल है, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना। तो 1:1 बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल पूरी तरह सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना सवाल हमने आपको बताया अच्छे तरीके से आप सवाल को लगाएंगे, अपने कॉपी में लगाएंगे, नोटबुक में लगाएंगे और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।